आपका पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर कितने मिनट तक चला? आपके ऑप्शन है ए 23 मिनट, बी 10 मिनट, सी 45 मिनट या डी 60 मिनट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 23 मिनट। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से किन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए अल कायदा, बी जैश ए मोहम्मद, सी तालिबान या डी ISIS। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैश ए मोहम्मद। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 22 अप्रैल 2025, बी 7 मई 2025, सी 30 मार्च 2025, डी 1 जून 2025। आपका सही जवाब होगा बी 7 मई 2025। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए उरी हमला, बी पुलवामा हमला, सी पहलगाम हमला, डी पठानकोट हमला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पहलगाम हमला। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 11, डी 9। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 9। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस मिसाइल के साथ राफेल का उपयोग किया? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मोस, बी स्कैल्प, सी आकाश या डी अग्निवीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्कैल्प। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से निशाना बना? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी सिंध, सी POJK, डी बलूचिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी POJK। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य संदेश क्या था? आपका ऑप्शन है ए युद्ध की चेतावनी, बी आतंक के खिलाफ कार्रवाई, सी शांति वार्ता या डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आतंक के खिलाफ कार्रवाई। अब हम अगला सवाल देखेंगे। पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 26, डी 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की कार्रवाई हुई? आपका ऑप्शन है ए जमीनी घुसपैठ, बी सीमा पर घुसपैठ, सी लंबी दूरी की स्ट्राइक या डी एयर ट्रैप पैराट्रूप्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लंबी दूरी की स्ट्राइक। अब हम अगला सवाल देखेंगे। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए गुलमर्ग, बी बाईसारन घाटी पहलगाम, सी श्रीनगर, डी पूंछ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाईसारन घाटी पहलगाम।
अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ? आपका ऑप्शन है ए Su-30, बी MiG-29, सी राफेल या डी तेजस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राफेल। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी मारे गए? आपका ऑप्शन है ए 50, बी 75, सी 100 से अधिक, डी 150। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 100 से अधिक। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस आतंकी संगठन का ट्रेनिंग सेंटर नष्ट किया गया? आपका ऑप्शन है ए हिजबुल्लाह, बी जैश-ए-मोहम्मद, सी लश्कर-ए-तोयबा, डी सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हिजबुल्लाह। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना सैन्य का नुकसान हुआ? आपका ऑप्शन है ए कोई नहीं, बी 5 सैनिक शहीद, सी 1 विमान क्षतिग्रस्त, डी 10 सैनिक घायल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोई नहीं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? आपके ऑप्शन हैं ए बिग कमांडर व्योमिका, बी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सी कर्नल सोफिया कुरैशी या डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने देशों ने भारत का समर्थन किया? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 20 या डी कोई निश्चित नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में क्या निशाना बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तानी हवाई ठिकाने, बी 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने, सी 20 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकाने। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत किस समय हुई? आपका ऑप्शन है ए 12 AM, बी 5:30 AM, सी 9 PM, डी 3 PM। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5:30 AM। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने पाकिस्तानी एयरबेस निशाना बने? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 11 या डी 13। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख महिला अधिकारी कौन थी? आपका ऑप्शन है ए कर्नल सोफिया कुरैशी, बी विंग कमांडर भूमिका सिंह, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दोनों। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया? आपका ऑप्शन है ए रंग के कारण, बी भारतीय संस्कृति में सिंदूर का महत्व, सी युद्ध के प्रतीक, डी कोई कारण नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति में सिंदूर का महत्व। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में किस शहर में आतंकी मुख्यालय था? आपका ऑप्शन है ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी बहावलपुर या डी लाहौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहावलपुर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए? आपका ऑप्शन है 100, बी 200, सी 600 से ज्यादा, डी 1000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 600 प्लस। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस भारतीय अधिकारी ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया? आपका ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, बी एयर मार्शल ए.के. भारती, सी वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद या डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने भारतीय नागरिक मारे गए? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15 या डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने नागरिक पाकिस्तान में मारे गए? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 31, सी 50, डी 100। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी मिसाइलें दागी गई? आपके ऑप्शन है ए 97, बी 77, सी 57 या डी 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मोस, बी अग्निवी, सी स्कैल्प क्रूज मिसाइल, डी पृथ्वी 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को नष्ट करना, बी पीओजे में आतंकी ढांचे को नष्ट करना, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका? आपका ऑप्शन है ए 600 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन, बी 100 पाकिस्तानी ट्रैक, सी 10 पाकिस्तानी विमान, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने किसे दोषी ठहराया? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी अफगानिस्तान, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया? आपका ऑप्शन है ए मसूद अजहर, बी अब्दुल रऊक अजहर, सी हाफिज सईद, डी जकी उर रहमान लखवी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्दुल रऊक अजहर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कोड नेमिंग किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्रालय, सी सेना प्रमुख, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कौन सा कदम उठाया? आपका ऑप्शन है ए सिंधु जल समाप्त की, बी व्यापार बंद किया, सी राजनीतिक संबंध तोड़े, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंधु जल समाप्त की। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कितने भारतीय विमान गिराने का दावा किया? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किसे दोषी ठहराया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार की स्ट्राइक की? आपके ऑप्शन है ए सर्जिकल स्ट्राइक, बी एयर स्ट्राइक, सी मिसाइल स्ट्राइक, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस महिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपके ऑप्शन है ए कर्नल सोफिया कुरैशी, बी विंग कमांडर भूमिका सिंह, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दोनों। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपका ऑप्शन है ए आतंकी ठिकानों का विनाश, बी पाकिस्तानी सेना पर हमला, सी नागरिक क्षेत्रों पर हमला, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आतंकी ठिकानों का विनाश। रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।